नमस्कार। जी हाँ, बात करते हैं इस समय हम पीके की। जी हाँ, पीके मतलब प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को देखा जाता था कि वो मास्टरमाइंड साबित होंगे। जी हाँ, वो अपने आप को कह रहे थे कि हम विजय किंग होंगे और हम बिहार चुनाव में जो पार्टी जीतेगी उसमें सबसे बड़े एक प्रबल दावेदार होंगे और हम ऐसे विजय मेकर होंगे जिसी पार्टी को जब चाहेंगे जब हिला देंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर का बिहार में नहीं चला। बिहार से बाहर बाहर तो प्रशांत किशोर का बहुत चला, लेकिन बिहार में नहीं चल सका। जी हाँ, चाहे महाराष्ट्र चुनाव में हो, चाहे उसके बाद दिल्ली चुनाव हो, या फिर बंगाल चुनाव हो, या हिमाचल चुनाव हो, या फिर पंजाब चुनाव हो, हर चुनाव में जिस तरीका से प्रशांत किशोर का बोलबाला था, प्रशांत किशोर ने जब चाहा और मोदी शाह को पराजित कर दिया। लेकिन खुद जहां पे प्रशांत किशोर पढ़े पढ़े लिखे, जहां पले और जहां उनका जन्म हुआ, वहीं पे उन्हें आखिर क्यों पराजय का सामना करना पड़ा। जी हाँ, पीके बाबू बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे कि इस बार बिहार में एक नया परिवर्तन आने वाला है, लेकिन बाबू कुछ नहीं हो सका। जी हाँ, इसी बात पे कुमार विश्वास का एक शायर याद आ जाता है कि कहते हैं कि ये दिल बर्बाद करके तुम यूं क्यों आबाद रहते हो। किसी ने कल कहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, और ये इतना शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। जी हाँ प्रशांत किशोर जी, कहां गया आपका आंकड़ा, कहां गया वो नीतियां। बाबू लगभग कहा जाता है कि 1000 इंटरव्यू दे डाला। बताइए, 3 साल बिहार में डटे रहे, वो बारिश हो, वो कोई भी परेशानी हो, प्रशांत किशोर जनता के बीच रहते थे। और उनकी जो सभाओं में देखा जा रहा था कि इतनी ज्यादा आवाम पब्लिक आ रहे हैं, इस बार बिहार में कुछ और अलग परिवर्तन आएगा। वो बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर का कहना जरूर था, वो प्रवासी बिहारियों के लिए तो अच्छा था, लेकिन जो बिहार में रहने वालों के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। जी हाँ, बिहारी बहुत होशियार होते हैं और बिहारी बाबू ये जरूर कहा जाता है कि वो धर्मनिष्ठा की जरूर बात करते हैं। बिहार में धर्म के आगे कुछ नहीं चलता है, लोग अपने समुदाय को जरूर ज्यादा उठ करते हैं, और यहीं पे प्रशांत किशोर का तिगड़म फेल हो गया। जी हाँ, रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन मुद्दा की बात कर रहे थे, उद्योग लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ एक बात नहीं बात कर रहे थे, वो धर्म की। और यूपी बिहार में हाल यही होता है। जी, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं, यहाँ पे नौकरियां नहीं, यहाँ पे कामकाज नहीं, यहाँ पे पलायन नहीं, बल्कि यहाँ पे धर्म ही जीतता है। प्रशांत किशोर यही कहने में विफल हो गए। मोदी शाह और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली टीम ने जिस तरीका से वो तमाम सभी जातियों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद एनडीए का कारवा ऐसा बन गया। जी हाँ, और प्रशांत किशोर की हालत इस चुनाव रिजल्ट में, उनकी स्थितियां काफी ज्यादा खराब हो गई। वोट परसेंट की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का वोट परसेंट भी काफी नहीं रहा, महज 1.75% रहा। जी हाँ, सभाओं में प्रशांत किशोर के तो लाखों की भीड़ आती थी, लेकिन वो वोट में आखिर क्यों नहीं तब्दील हो पाई। लोग उनकी बातों से एग्री बहुत होते थे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में रहने वाला युवा प्रशांत किशोर कर रहा था, लेकिन आखिर जो युवा बिहार में थे, जो असली मतदाता थे, वो आखिर इस चीज को क्यों नहीं बदल सके। जी हाँ, प्रशांत किशोर जब बिहार में आए तो वो बिहारी बाबू की तरीका से गमछा बांध लेते थे और बांधने के बाद लोगों के बीच डटे रहते थे, लेकिन विपक्षी पार्टियां उन्हें, जनता को यह समझाने में सफल हो गई कि ये एसी में बैठने वाले लोग हैं और आपके बीच आते हैं तभी गमछा लपेटते हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े भले, और उसके बाद वो यूएन में नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद दिल्ली के वो तमाम ऐसे स्थानों पर उन्होंने नौकरियां किया। इसीलिए सबसे ज्यादा मुद्दा ये देखा गया, प्रशांत किशोर की सीट कम आने का सबसे मेन कारण ये देखा गया बाबू, क्योंकि लोग उन्हें कहते थे विदेशी बाबू, और वो कभी बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को ये नहीं बता पाए कि हम आपके हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां ने उन्हें हमेशा आरोप लगाया कि ये एसी और कार में चलने वाले लोग आपको चंद समय के लिए आए हैं और आपके साथ ये शोषण करेंगे। जी हाँ, लेकिन लोग ये नहीं जान पाए कि जो प्रशांत किशोर बता रहे थे जनता समझ नहीं पाई, नहीं तो बिहार का चुनाव परिणाम कुछ और होता।
आप देख सकते हैं। और जिस तरीका से पंजाब में इंदर सिंह को उन्होंने सरकार बना दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मोदी शाह की अगुवाई वाली, जब मोदी शाह का इतनी ज्यादा लहर था, भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में लहर था, वहां पे प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके दिल्ली का विजय रथ को जीत लेते थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जब जाते हैं और वो वहां पे विपक्षी पार्टियों के साथ मिलके वहां पे जीत ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार के बगल जो प्रांत है, नाम है पश्चिम बंगाल, ममता दीदी के साथ सहयोग करते हैं और मोदी शाह के एक बड़ी चुनावी लहर में ममता दीदी को जिताकर ये प्रस्तुत करते, ये बताते हैं कि किस तरीका से प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में कैसे किंग मेकर होते हैं। लेकिन बिहार में इसके विपरीत हो गया। जी हाँ बाबू, कहां के कहां रह गए, कहां गए। हिंदी में कहावत की कहते हैं कि कहां गए कहूं ना है और काल आए कुछ ना है। उसी प्रकार प्रशांत किशोर यानी पीके बाबू का हुआ। बिहार चुनाव में लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें थी। लोग जिस दिन चुनाव परिणाम का रिजल्ट आ रहा था, लोग सबसे ज्यादा देखने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर पीके बाबू का क्या हुआ। जी हाँ, जन स्वराज का हुआ क्या, कितना वोट पाए और कहां से कितनी सीटें जीत पाए। लेकिन कुछ नहीं बाबू, 3 साल पहले प्रशांत किशोर बिहार में आए थे, जो आंकड़ा उनके पास था वही 2025 में 14 नवंबर को वही आंकड़ा लेकर फिर वो अब चल पड़े हैं। जी हाँ, अब क्या सच्चाई है? क्या प्रशांत किशोर रहेंगे बिहार में? क्या वो 5 साल सेवा करेंगे बिहार में और जनता को विश्वास दिलाएंगे? कहा यह भी जाता है कि जो चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा गणित होता है कि पहली बार आप चुनाव हारो, दूसरी बार आप चुनाव लड़वाओ और तीसरी बार आप चुनाव लड़ो और चौथी बार आप जीतो। तो चुनावी राजनीति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है और पीके बाबू अपने आप को अन्य राज्यों की भांति लग रहा था बिहार में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बिहारी कुछ ऐसा नहीं समझ पाते हैं और उनका एक अलग अपना अंदाज होता है। वो अपने अलग अंदाज के कारण काम करते हैं। आज बड़े बड़े उद्योग की बात करने वाले प्रशांत किशोर का आंकड़ा जब सुन आया तो प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी, जी हाँ, नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ये लिख के दावा कर रहे थे कि वो 25 सीटें महज पाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू तो 85 पर पहुंच गए, लेकिन प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुल पाया। अब क्या पीके बाबू रहेंगे, बिहार में सेवा करेंगे या फिर वो वक्त के साथ बदल जाएंगे? कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है, और कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त सबको मजबूर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, आप हमारी ट्विटर, इंस्टा हर जगह हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सोच, एक नए प्रदेश, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।